तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है सिनेमानिया के पहले शो वीकली सिनेमा क्लैश के पहले एपिसोड में। इस फ्रेंचाइजी में हम बात करेंगे, अपकमिंग मूवीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे और उनके कुछ कैरेक्टर्स की फ़ाइट कराएंगे और देखेंगे कौन सा कैरेक्टर बेटर है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी ब्रेक डाउन वीडियोज़ बने उनमें आधे से ज़्यादा सच गए हैं, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवा वर्सेस पंडित के बारे में, जो सालार मूवी के कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं देवा और पंडित के बारे में। तो देवा और पंडित की जहाँ पे हम पूरी मूवी में एंड तक वेट करते रहे फाइट का, कि कब फाइट होगी कब फाइट होगी, पर मेकर्स ने हमें ठेंगा दिखा के कुछ भी इनकी फ़ाइट रिवील नहीं की, कहा कि अब जाओ सेकंड पार्ट में देखो। पर हम जहाँ पर मैं आपको पूछूं कि भाई अगर इनकी फ़ाइट होगी तो कौन जीतेगा, आप में से 100% लोग कहोगे कि भाई देवा ही जीतेगा, क्योंकि वो मेन हीरो है और लॉजिकली वो ही जीतेगा क्योंकि उसकी एक्शन स्किल्स हमने देखी है, तो ऑफकोर्स देवा ही जीतेगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पंडित एक नंबर का नल्ला बेरोजगार है, वो इतना निकम्मा है कि देवा उसको आराम से बीट कर पाएगा। नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पंडित है जो देवा से ज़्यादा पावरफुल है और फिर भी पावरफुल होने के बाद भी वो कैसे देवा से हार सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको खानसार में हुई वो पहली फाइट सीन तो याद ही होगी, जहाँ पे देवा खुले आम विष्णु को मारता है। और वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उससे एक रात पहले जहाँ पे सब कुछ शांत था, ना देवा को कुछ पता था कल क्या होगा, ना विष्णु को पता था, ना ही वर्धा को पता था, पर उससे एक रात पहले कुछ ऐसा होता है जो मुझे पंडित पे 100% शक करवाता ही करवाता है। वो चीज़ ये है कि जहाँ पे विष्णु का बाप बोलता है रुद्रा को कि मैं आपका साथ दूंगा अगर आप भी मेरी तरह इच्छा पूरी करेंगे। मेरी इच्छा यही है कि मैं भी अपने बेटे को जीते जी सरदार बनना देखना चाहता हूँ। और उस पर रुद्रा भी हाँ कर देता है, लेकिन तभी पंडित आता है और वो बोलता है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, तो विष्णु का ध्यान रखना। यानी कि वो इंडिकेट करता है कि विष्णु की जान खतरे में है, और होता भी वैसा ही है। विष्णु अगले दिन ही टपक जाता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे मूवी के एंड में राजवन्ना राधा रमा को सब चीज़ों के बारे में बताता है कि खानसार में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं बाहर गया था वगैरह वगैरह। पर वो जहाँ पे आप सभी को पता है कि खानसार में देवा ने क्या ही कांड कर रखा था पिछले 7-8 दिनों में, पर उसके बारे में वो जिक्र भी नहीं करता। एकदम चाय में गिरी मक्खी की तरह वो उसको निकाल फेंकता है और उसके बारे में नाम तक नहीं लेता। पर वो उससे भी ज़्यादा टेंशन में होता है पंडित को लेकर, और वो उसको बोलता है कि रुद्रा ने पंडित को यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या तुम नहीं जानती पंडित क्या कर सकता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और उसकी आंखों में तब वो जो खौफ था वो मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि पंडित कोई बहुत ही बड़ी तोप है और ये कुछ ना कुछ बड़ा कर सकती है। अब तीसरी बात करते हैं मूवी के इंटरवल के बाद की, जहाँ पे इसमें पहली फाइट सीन दिखाई जाती है जहाँ पे रुद्रा और पंडित मिलके वर्धा को हरा देते हैं। अब आप ही सोचो, जहाँ पे मूवी के एंड में देवा और वर्धा मिलके पूरी खानसार की आर्मी का अकेला सामना करने के लिए तैयार थे, और वहीं पे पंडित अकेला ऐसा बंदा जो रुद्रा के साथ मिलके अकेले वर्धा को हरा देता है। यार सोचो, आधी से भी कम सेना में, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि देवा है जो खानसार में खुलेआम किलिंग्स कर रहा था, वहीं पे पंडित शांत बैठा था आराम से, और इसी वजह से हमें पंडित की ज़्यादा कुछ भी पावर्स आइडेंटिटी नहीं पता है। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा तो प्रूफ हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बंदा है और देवा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, ख़तरनाक है देवा से, तो ये मरेगा कैसे और देवा इसको कैसे हरा पाएगा। तो चलिए इसका भी आंसर इसी मूवी में दिया गया है। मूवी के इंटरवल सीन में हमें एक डायलॉग सुनाई देता है जहाँ पे राधा रमा कहती है कि बांध से हम नदी को रोक सकते हैं, समुद्र को नहीं। इसका मतलब मुझे मूवी को कई बार देखने के बाद पता चला है, और बांध का मतलब है लिमिट्स और नदी का मतलब है देवा और वर्धा को। अब मैं आपको बताता हूँ इससे क्या प्रूफ होता है कि कैसे ये मर सकता है पंडित। जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी बंदा अगर लिमिट तोड़ देता है अपनी, तो वो सीधा समुद्र में जाके मिल जाएगा। यानी कि कोई नदी जब अपनी लिमिट बांध को तोड़ के आगे बढ़ती है तो वो समुद्र में विलय हो जाती है और फिर वो पूरी तरीके से समुद्र बन जाती है। पर वहीं पे जो नहीं तोड़ पाती है नदी बांध को, वो सिर्फ और सिर्फ एक नदी बन के ही रह जाती है। अब इसी से आते हैं हम सालार पे। सालार में अगर देवा अपनी लिमिट्स, अपनी फ्रेंडशिप की सारी लिमिट्स तोड़ देता है और खानसार में फुल ऑन वायलेंस करता है, और वर्धा भी इसको कोई भी
लिमिट्स नहीं देता है खुलेआम। ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं। और जबकि रुद्र है उसको चुप करा के रखता है पंडित को कि भाई तुम रुको, अभी जब तक सीज फायर, हमें वायलेंस कुछ भी नहीं करनी है। इसी वजह से पंडित भी एक बार तो रुद्रा को कह ही देता है कि तुम उस टाइम हमको म्यूट किए थे कि सीज फायर चल रहा है और यहाँ पे ये देवा है जो खुलेआम किलिंग्स कर रहा है। क्या ये यहाँ के रूल्स नहीं जानता या फिर जानबूझ के भी अनजान बन रहा है। और इसी वजह से बाद में मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे देवा और वर्ता है जो अब संसार का कोई भी नियम नहीं मानते, वो खुद अपने नियम बनाने चाहते हैं। इनके पास फ्री हैंड है, जो चाहे वो कर सकते हैं। जबकि जो रुद्रा और पंडित थे वो कर्ता से डर की वजह से खानसार के लिमिट्स पे बंधे हुए हैं, उनके रूल्स पे बंधे हुए हैं। और इसी वजह से ये एक बहुत ही बड़ा कारण है पंडित की मौत का, कि पंडित इसी वजह से मर सकता है और कोई भी कारण नहीं है। अगर पंडित को भी खुले हैंड दे दिए जाए तो कंफर्म देवा जा सकता है, लेकिन पंडित को खुले हैंड्स मिलेंगे नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि पता चल जाए देवा और वर्दा दुश्मन क्यों बने। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इस शो से जुड़े अपकमिंग एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।